Okay, welcome students. This is first lecture of your first lecture of your first chapter of क्लास 11th फिजिक्स. ठीक है, तो आज हम क्लास 11th का पहला चैप्टर यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन शुरू कर रहे हैं और ये है इसका पहला लेक्चर यूनिट डायमेंशन और आपका मेजरमेंट का. तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की. तो साइंस क्या होता है? साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट. किसी भी सब्जेक्ट का जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है, जो सिक्वेंशियल नॉलेज होता है, वो क्या होता है? आपका साइंस होता है. जैसे सीक्वेंस का मतलब ये है कि आपको किसी बच्चे को इक्वेशन सिखाना है तो आपको पहले उसको क्या सिखाना पड़ेगा? नंबर सिस्टम सिखाना पड़ेगा, नंबर सिखाने पड़ेंगे 1 2 3 4 एटसेट्रा. ठीक है, वो पढ़ने के बाद वो उनके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें सीखेगा. देन जाके उसको वो क्या सीख पाएगा? इक्वेशन सीख पाएगा. अगर डायरेक्ट इक्वेशन सिखाएंगे बिना नंबर सिस्टम के, बिना आप मैथमेटिकल ऑपरेशन सिखाए एज लाइक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ठीक है, सीधे सीधे वो इक्वेशन नहीं समझ सकता है. तो एक एक स्टेप बाय स्टेप वाली चीजें हैं. पहले एक स्टेप, फिर अगला, फिर अगला, एक नॉलेज, उसी से दूसरा नॉलेज, ये सब एक दूसरे से क्या है? लिंक होते रहें. तो इस तरीके से जो नॉलेज आपका होगा वो एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, वो क्या कहलाएगा? साइंस कहलाएगा. देन व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या होता है डियर? फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड. ठीक है, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम फिजिकल वर्ल्ड की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हम फिजिक्स. अब फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है? तो हमारे आसपास हम दो दुनिया में जीते हैं डियर. कितने तरीके के वर्ल्ड में जीते हैं? दो तरीके के वर्ल्ड में. एक हमारा इंटरनल वर्ल्ड, ठीक है, और एक हमारा एक वर्ल्ड वो है जो हमारे अंदर है, और एक वर्ल्ड वो है विच इज आउटसाइड फ्रॉम अस, जो हम हमारे कहाँ है? बाहर है. इंटरनल वर्ल्ड में क्या है? इंटरनल वर्ल्ड में हमारा हैप्पीनेस है, सैडनेस है, हम कैसे किससे बात कर रहे हैं, हमारे बात करने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, ठीक है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? हमारे इंटरनल वर्ल्ड पे डिपेंड करता है. और दूसरा वर्ल्ड वो फिजिकल वर्ल्ड जो हमारे चारों ओर आसपास है, जिसमें कि आपका ट्री, मून, हाँ, रिवर, रोड एटसेट्रा, ये सब कहाँ है? हमारे फिजिकल वर्ल्ड. ठीक है, तो फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करना ही आपका क्या कहलाता है? साइंस. अब बात आती है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी. तो हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट होते हैं, हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल आपका ट्री है, मून है, सन है, ठीक है, ये बोर्ड है, ये कर्टेन है, ये वॉल है, ये सब कहाँ है? हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में. ठीक है, तो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं या फिर जितने भी फिनोमिना होते हैं, ठीक है, कि कोई पानी फिजिकल वर्ल्ड में क्या होता है? लिक्विड फ्लो कर रहा होता है, नदी में पानी बह रहा होता है. ठीक है, कोई चीज आप लुढ़काते हैं, ठीक है, गिराते हैं, तो पहाड़ से कहाँ की ओर? हमेशा ऊपर से कहाँ की ओर गिरता है? नीचे की ओर गिरता है. ठीक है, कोई चीज थ्रो करते हैं आप अपने लेंटर पे जाके, कोई चीज थ्रो करते हैं तो वो नीचे की ओर ही आती है, ऊपर की ओर नहीं जाती है. ये सारे फिनोमिना हमारे चारों ओर क्या होते हैं? पाए जाते हैं. तो जितने भी फिनोमिना हमारे आसपास हैं या फिर जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, उनको हम कुछ करेक्टरिस्टिक, उनके पास कुछ करेक्टरिस्टिक होती है जिसके बेसिस पे हम उसको क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं. जैसे कि दो पेंसिल हैं, एक पेंसिल ये है, एक पेंसिल ये है, ठीक है, इनको डिफाइन करना है तो मैं कहूंगा किस बेसिस पे डिफाइन कर सकता हूँ? सेम पेंसिल है, मैं डिफाइन कर सकता हूँ इनकी, ये देखिए, इसके पास एक चीज है, एक करेक्टरिस्टिक है, ये यहां से यहां तक की लेंथ, जो इसके पास नहीं है, इसके पास ज्यादा है, इसके पास क्या है? कम है. समझ में आया? तो ये एक करेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. इन दोनों ऑब्जेक्ट के पास अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक है, एक ज्यादा लंबा है, एक कम लंबा है, एक छोटा है. समझ में आया? कोई दो चीज हाथ में रखते हैं, ठीक है, मेरे पास दो बाउल है, इसको रखता हूं तो ये कुछ ज्यादा पुश करता है, ठीक है, ये कुछ ज्यादा दबा रहा है, और ये कुछ कम दबा रहा है, ये भी एक करेक्टरिस्टिक है. एक देखता हूं कि इसका जो साइज है वो काफी बड़ा है, एक साइज काफी बड़ा है, इसका साइज छोटा है, ये भी एक करेक्टरिस्टिक है. समझ में आई बात इतनी? तो ये ज्यादा पुश कर रहा है, ये कम पुश कर रहा है, ये भी है, एरिया है, ठीक है. और
अगर मैं इसमें वाटर भरूं तो इसमें ज्यादा वाटर आएगा, ये इसकी अपनी करेक्टरिस्टिक है, और इसमें कम वाटर आएगा। तो ये तो होगी करेक्टरिस्टिक, समझ में आई बात। ये करेक्टरिस्टिक किसके पास है, इन दो ऑब्जेक्ट के पास है। ठीक है, कोई चीज यहां से थ्रो कर रहा हूं तो ये हमेशा नीचे की ओर आती है, या फिर आप देखेंगे कि दो मार्कर है मेरे पास यहाँ पर। हाँ, एक ये देखिए, एक देखिए तेजी से नीचे आया और एक धीरे धीरे नीचे आया। ये भी इनके अभी इन दोनों की कंडीशन क्या है, अलग अलग है। ये तेजी से आ रहा है, ये स्लो आ रहा है। ठीक है, तो क्या है, इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है, इसकी स्पीड क्या है, कम है। ये भी एक करेक्टरिस्टिक है। तो हमारे सारे जो आसपास जो ऑब्जेक्ट हैं उनके पास कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक रहती है। अब वो करेक्टरिस्टिक जो मेजरेबल हो, वो करेक्टरिस्टिक क्या हो, जो मेजरेबल हो, उस करेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं, आपका फिजिकल क्वांटिटी। उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है, लेकिन हम बिल्कुल मेजर करके बता सकते हैं कि इसकी लेंथ से कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो अगर इसकी लेंथ है अगर 1 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो मैं बता सकता हूं कि ये जो है, ये पेंसिल इससे 2 सेंटीमीटर ज्यादा लंबी है। समझ में आई बात इतनी। ओके, तो हम बात कर रहे थे जो हमारे नेचर में ऑब्जेक्ट है उनके पास करेक्टरिस्टिक की। ठीक है, हमने देखा किसी का एरिया ज्यादा है, कोई ज्यादा पुश कर रहा है हाथ पे रखने पे, किसी की लेंथ ज्यादा है। ये सब अलग अपनी अपनी क्या है, करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ अब फिजिकल क्वांटिटी की हमने डेफिनेशन देनी है। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन होगी कि द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट, natural object, the characteristic of a natural object or a natural phenomena which can be measurable and should follow laws of physics is called physical quantity। तो ऐसी सारी characteristic, ठीक है, जो क्या हो, measurable हो। जैसे कि हमने बताया ये इससे क्या है, लंबी है, हम मेजर करके बता सकते हैं एक्यूरेट। तो ऐसी जो क्वांटिटी होती है उनको हम क्या बोल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। किसमें पानी ज्यादा आएगा, किसमें पानी कम आएगा, वॉल्यूम। ठीक है, उसको भी क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तो ये जो मेजरेबल क्वांटिटी होती हैं, और इन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और नॉन मेजरेबल क्वांटिटी क्या है, जैसे कि दो आदमी उनके बीच दोस्ती है, तो कितनी दोस्ती है, मेजर की जा सकती है, नहीं मेजर की जा सकती है। ठीक है, कोई किसी से डरता है, कितना डरता है, मेजर कर सकते हैं, नहीं मेजर कर सकते हैं। दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन जो वेल डिफाइंड होती हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ है, ठीक है, एरिया है, ये सब वॉल्यूम है, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मास है, कौन कितना पुश करेगा। अब फिजिकल क्वांटिटी भी, तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन होगी द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट or natural object or a natural phenomena which can be measurable and follows the laws of physics is called physical quantity। okay, then फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती हैं फर्दर। एक होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब फिजिक्स में क्या है कि हम चीजों को कम से कम रखना चाहते हैं, हम यूनिफिकेशन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा काम बहुत कम चीजों से चल जाए, बहुत कम फॉर्मूलों से चल जाए, बहुत कम लॉज हमें पढ़े, हर चीज का स्टडी ना करना पड़े। एक कुछ स्टडी कर लें, उन्हीं से सब हो जाए, कुछ के फॉर्मूले याद कर लें, सभी हो जाए। तो हमारे पास ये जितनी भी क्वांटिटी हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो क्या की जा सकती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जो मेजरेबल हो और फिजिक्स के लॉ को क्या करें, फॉलो करें। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको हम फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया। ठीक है, वो क्वांटिटी जिनकी आवश्यकता हमें है ही है, बिल्कुल हमें चाहिए ही चाहिए, उनके बिना काम चल ही ना पाए,
ऐसी क्वांटिटी होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन ईच अदर, ठीक है, एक का काम दूसरा नहीं चला पाएगा, ठीक है। जैसे हमें आटा खरीदने जाना है, आटा खरीदने जाना है तो हम क्या बोलते हैं, 2 kg आटा दीजिए, 3 kg आटा दीजिए, तो हम क्या बोल रहे होते हैं, मास बोलते हैं उस समय पे, ठीक है। उस समय पे हम ऐसा तो नहीं कहते कि आप 1 मीटर लंबा आटा दीजिए, 2 मीटर लेंथ में तो मेजर नहीं कर सकते ना, तो आटा को किस में मेजर कर रहे होते हैं, हम मास में मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, ठीक है, आप चाहे अपने स्कूल ड्रेस का जो कपड़ा सिलवाएंगे तो कपड़ा लेने जाएंगे, तो आप कपड़ा किस में लेते हैं, मास में नहीं लेते, किस में लेते हैं, आप कपड़ा लेते हैं लेंथ में। आप 1 मीटर बोलते हैं, 2 मीटर लेंथ का कपड़ा दीजिए, 3 मीटर लेंथ चाहिए कपड़े की, ठीक है। कपड़े को मेजर करने का काम हम मास में नहीं करते हैं, किस में करते हैं, लेंथ में, ठीक है। तो fundamental quantity are such type of quantity which are independent from each other, जो एक दूसरे से क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, और वे क्वांटिटी हैं आपका लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और आपका ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है, और फर्दर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको कम से कम ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इन 7 के बिना काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि जैसे ना देयर आर मेनी कंपाउंड्स इन केमिस्ट्री, हमारे पास कितने सारे कंपाउंड हो जाते हैं, कितने तरीके के है, इसमें ये मिला है, ये बन गया, वो बन गया, तो उतने सारे की स्टडी करना बहुत टफ है ना। तो हमने क्या किया, हमने कुछ लिए, हमने क्या कर दिया, एटम्स, हमने कहा सारे के सारे किससे बने हुए हैं, सारे के सारे कंपाउंड कहीं ना कहीं एटम से बने हुए हैं। तो हमने 116 एटम अभी तक फाइंड किए हैं। हमने बोला जितने भी कंपाउंड हैं वो सारे कंपाउंड किससे बने हुए हैं, 116 एटम से बने हुए हैं। जितने भी कंपाउंड हैं, जितने भी मटेरियल हैं, वो 116 एटम से बने हुए हैं। ऐसे फिजिक्स में भी ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, फोर्स, स्पीड, है, ऐसे ढेर सारे, मास है, कितने सारे आपके, आप पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप फिजिक्स आगे को पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी आ गई है, ठीक है। एक पानी धीरे धीरे बहता है, एक लिक्विड है जो स्लोली फ्लो करता है, एक लिक्विड है जो फास्ट फ्लो करता है। हमने देखा कि क्या कहते हैं, एक गाढ़ा है और एक पतला है, तो जो गाढ़ा है, ये जो गाढ़ा पतला होने का नेचर है वो भी मेजर किया जा सकता है, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तो ऐसे आगे को पढ़ते पढ़ते ढेर सारे आपने पढ़े हैं पिछली क्लासेस में भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, अदर चीजें हैं, ऐसे क्लास 9th में पढ़े हुए हैं आपने, एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस तरीके से यहाँ ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी केवल 7 फिजिकल क्वांटिटी से बनी हुई होती हैं। हमें केवल 7 फिजिकल क्वांटिटी मालूम हो तो उन 7 फिजिकल क्वांटिटी से ही सारी की सारी क्वांटिटी बनी हुई है। जैसे अब समझिए, पहली चीज, हम कपड़ा लेते हैं तो हमने कहा हमारा भाई, एक तो हमें फिजिकल क्वांटिटी किसकी जरूरत पड़ी, लेंथ की। हमें कपड़ा लेने के लिए हमें खेत नापना है, ठीक है, ये खेत कितना लंबा है, वो खेत कितना लंबा है, तो हमने किस में मेजर किया, लेंथ में, ठीक है। आप 4 हाथ लंबा लिए, एक 10 हाथ लंबा लिया, ठीक है, या 4 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा, ये लेंथ है, ठीक है। दूसरा हमने कहा किसकी जरूरत पड़ी, लेंथ का काम कोई और नहीं कर सकता। अब हमने कहा
कि ये दो पेपर हैं, ठीक है। अब इन दोनों के पास देखिए इसका एरिया क्या है, ज्यादा है, इसका एरिया क्या है, कम है, ठीक है। इसका एरिया ज्यादा, लेंथ, इसकी लेंथ अलग है, इसकी ब्रेथ अलग है, तो इसका एरिया अलग है और इसका एरिया अलग है, ठीक है। तो हमने कहा एक फिजिकल क्वांटिटी है एरिया, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमने क्या कहा, एरिया। लेकिन एरिया का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो हमने एरिया निकालना है, तो हमने देखी ये लेंथ कितनी है, मान लीजिए ये 5 मीटर है, ब्रेथ कितनी, ये भी मान लीजिए 3 मीटर है, हाँ मतलब ये सॉरी मीटर में होगा नहीं, ये सेंटीमीटर में होगा। तो हमने कहा कि इसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर है, इसकी ब्रेथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक लेंथ है, ये भी क्या है, ब्रेथ भी तो क्या है, ब्रेथ भी तो लेंथ है ना, ठीक है। 20 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, अगर इसको लेंथ बोला तो इसको ब्रेथ बोल दिया, अगर इसको लेंथ बोलते तो इसको ब्रेथ, जनरली छोटे वाले को क्या बोल देते हैं, ब्रेथ बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी तो क्या है, डिस्टेंस। तो एरिया कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये हमने कहा ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया फर्दर ये क्या है, एक्चुअल में लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ इंटू लेंथ ही है, लेंथ इंटू लेंथ ही है। तो एरिया फर्दर कन्वर्ट हो गया किसमें, लेंथ इंटू लेंथ। समझ में आया। ऐसे ही ये बाउल है, ये बाउल है, ठीक है। इसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी कम आया, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आप पढ़े हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपने कहा ये बुक है, इसका वॉल्यूम, ये भी लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट, ओके। तो ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी तो लेंथ ही है ना, कुछ थोड़ी है इसमें को भी आप आपने सेंटीमीटर में मेजर किया, इसको भी सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एक्चुअल में ये भी क्या है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो हमारा वॉल्यूम भी कन्वर्ट हो गया किसमें, वॉल्यूम भी कन्वर्ट हो गया हमारा लेंथ इंटू लेंथ में, ठीक है। तो वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वॉल्यूम फिर से कन्वर्ट हो गया किसमें, लेंथ में। ऐसी स्पीड है, स्पीड क्या होता है, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस चला, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस चला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके क्या कर दिया हमने, स्पीड कर दिया। तो ये सारी क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये देखिए स्पीड किस पे डिपेंड है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो लेंथ और टाइम, ठीक है। तो हम जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है उनको कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, फंडामेंटल क्वांटिटी में। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी, सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। लेंथ का काम लेंथ ही करेगा, ठीक है, मास का काम मास ही करेगा। कपड़ा आप लेंथ में खरीदेंगे और कोई चीज लेना है तो आप वो किस में लेंगे, मास में लेंगे, ठीक है। शॉप से आटा लेना है, चावल लेना है, वो किस में लेंगे आप, मास में लेंगे। ऐसे ही दो मूवी है उनके बीच डिफरेंस करना है, तो मूवी को हम किस में, मीटर में बता सकते हैं क्या, ये मूवी 10 मीटर लंबी है या फिर ये 2 किलो की मूवी है, ठीक है। तो मूवी के लिए हमें एक नई टर्म की जरूरत पड़ी और वो टर्म क्या है, वो है टाइम, ठीक है। मूवी के लिए नेक्स्ट किसकी जरूरत पड़ती है, हमें बताना था ये 2 घंटे लंबी मूवी है, 3 घंटे लंबी मूवी है। तो ये तीसरी क्वांटिटी क्या आ गई है, ये आ गई है टाइम, ठीक है। तो
इसी तरीके से वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होती है कि कोई चीज अगर डियर आपका क्या कर रहा है, साइन कर रहा है, दो बल्ब हैं, एक तेज ग्लो कर रहा है, एक स्लो ग्लो कर रहा है, ठीक है, एक बहुत तेज चमक रहा है, एक हल्का चमक रहा है, तो वो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो डिफरेंस है उनके बीच, इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कौन कितना ज्यादा तेज चमक रहा है, ठीक है। अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि किसी इसमें इसमें कितना प्लास्टिक लगा हुआ है, उसकी बिल्कुल मात्रा उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक विच इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ दिस मार्कर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। This is called amount of substance. So there are 7 type of fundamental quantities: length, mass, time, temperature. Temperature क्या है? अब सेम वाटर है, ठीक है, सेम वाटर है, एक वाटर फ्रिज से निकाला और एक वाटर गर्म चूल्हे से, आपका चूल्हे से उतारा है, दोनों वाटर हैं, दोनों मैंने एक एक केजी लिया है, दोनों वाटर एक एक केजी लिया है, लेकिन एक पे हाथ डालते हैं तो ठंडा एहसास होता है, एक में हाथ डालते हैं तो गर्म एहसास होता है। तो इसको डिफरेंस करने के लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी हम ले आए, इसको हम मीटर में बता सकते थे कि ये पानी 2 मीटर गर्म है, वो 3 मीटर गर्म है, ऐसा तो नहीं, ना टाइम में बता सकते थे हम उसको, ना मास में, मास भी दोनों का सेम था, हमें नई चीज बतानी पड़ी, मास का उस गर्मी से कोई इफेक्ट नहीं था, ठीक है, तो हमें एक नई क्वांटिटी बतानी पड़ी, टेम्परेचर, ठीक है, कि हमने कहा अब हमें टेम्परेचर से हम बता सकते हैं, दोनों के बीच डिफरेंस कर सकते हैं, एक 10 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है, एक 50 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है, 10 डिग्री वाला ठंडा फील हो रहा है और 50 डिग्री वाला गर्म फील हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर को ना तो हम मास में लिख सकते हैं, टेम्परेचर को ना हम टाइम में लिख सकते हैं, टेम्परेचर को ना हम लेंथ में लिख सकते हैं। तो टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है? टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है। ऐसी टाइम भी कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। मास भी कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल, ठीक है। मास को ना आप लेंथ में लिख सकते हो, मास को ना टाइम में लिख सकते हो, टाइम को ना आप टेम्परेचर में लिख सकते हो, ना मास में ना लेंथ में। ऐसी इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, luminous intensity is also a fundamental quantity, and amount of substance it is also a physical quantity. धीरे धीरे आगे को हम ये सब पढ़ते रहेंगे। तो there are 7 type of physical quantity, and इन 7 फिजिकल क्वांटिटी के अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी, जो भी, चाहे वो वॉल्यूम हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, एनर्जी हो, हाँ, जो भी आप पढ़े हैं, आपने फ्रीक्वेंसी पढ़ा, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन करता है, ठीक है, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, ठीक है, इवन चार्ज भी, ये सब कैसी क्वांटिटी हैं? दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। ये सारी क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो इन 7 के अलावा बाकी सारी क्वांटिटी, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, मोमेंटम, और जितना भी आप आगे को पढ़ते रहेंगे, विस्कोसिटी है, ठीक है, तो ये सब कैसी क्वांटिटी होती है? ये डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? 7, और डिराइव्ड क्वांटिटी कितनी है? 7 को छोड़ करके बाकी सारी क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी।